जी, तो स्टूडेंट्स हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस का, जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही वसी टॉपिक है। फ़िज़िक्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस की और आगे फिर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं, और कई केसेस में इवन ब्रांचेस की फिर ब्रांचेस और उनकी फिर ब्रांचेस हैं। बड़ा वसी इसमें ये टॉपिक बनता है, लेकिन हम पर्टिकुलरली सिर्फ उसी हद तक अपने आप को रखेंगे कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में जिनके नाम दिए गए हैं, जो ब्रांचेस जिनका जिक्र किया गया है। तो ये आपके सामने है जी, बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। बेसिक ब्रांचेस ये दो कही जाती हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरी है मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स को अगर डिफ़ाइन करना हो तो एक डेफिनेशन ये भी है जो आपके सामने है, कुछ और तरह से भी बाद में कभी आगे डिफ़ाइन करेंगे इनको, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पहले चैप्टर की हद तक ये दो डेफिनेशन दोनों की, क्लासिकल की ये और उधर मॉडर्न की। क्लासिकल फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि फ़िज़िक्स की वो रिसर्च, द रिसर्च इन फ़िज़िक्स डेवलप्ड, जो डेवलप हुई, जिसको तरक्की दी गई कब तक, अप टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उस रिसर्च को कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। और जो साइंसदान थे फ़िज़िक्स के, साइंसदान, आम बंदा नहीं, साइंसदान, उनका ये ख्याल था यहाँ तक पहुँच के 19th सेंचुरी के एंड तक आके कि शायद फ़िज़िक्स के अंदर जो भी रिसर्च होनी है वो मुकम्मल हो गई है। यहाँ तक साइंटिस्ट ये सोचने शुरू हो गए थे कि अब मज़ीद और रिसर्च नहीं होनी, बस अब हो चुकी है, मज़ीद कोई चीज़ दरियाफ़्त नहीं होनी। हत्ता कि फिर तीन चीज़ें दरियाफ़्त हुई। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, एक्सरेज़ की और रेडियो एक्टिविटी की। ये तकरीबन 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी के आगाज़ का दौर है, ये जो तीनों चीज़ें दरियाफ़्त हुई। इन तीन चीज़ों की दरियाफ़्त से कुछ ऐसी, इन्हीं चीज़ों की कुछ ऐसी खसूसियात सामने आई कि वो एक्सप्लेन ना हो पाई पुरानी जो उस वक़्त तक की क्लासिकल जो फ़िज़िक्स थी, उसके लॉज और प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर वजाहत ना हो सकी। वो क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या मसले थे, ये कभी आगे चल के बाद में बातें आनी हैं। तो कुछ चीज़ें इनकी ऐसी थीं जो वजाहत ना हो सकी उस वक़्त तक जो फ़िज़िक्स के लॉज थे उनकी बुनियाद पे। चुनाचे साइंसदानों ने ये सोचना शुरू किया कि इसका मतलब है कि अभी गुंजाइश है, अभी कुछ और डिस्कवरी होनी है, अभी नए लॉज, नए प्रिंसिपल्स अभी दरियाफ़्त होने हैं। चुनाचे फिर रिसर्च हुई, मज़ीद गौर किया गया तो रिसर्च हुई, पता चला कि हाँ कुछ हैं और भी कोई नए लॉज हैं। उन नए लॉज को नाम दिया गया मॉडर्न फ़िज़िक्स का, और उसकी डेफिनेशन इसी का उलट कि फ़िज़िक्स की वो रिसर्च दैट स्टार्टेड, जो शुरू हुई एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज़ अप टिल नाउ, जो 20वीं सदी के आगाज़ पर शुरू हुई और आज भी जारी है। और ये मॉडर्न फ़िज़िक्स स्टार्ट हुई थी इन तीन चीज़ों की डिस्कवरी से, इलेक्ट्रॉन, एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी, और इनकी कुछ खसूसियात जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी वजह से ये नए लॉज, ये नए प्रिंसिपल्स वो बने और उनका नाम रखा गया मॉडर्न फ़िज़िक्स। वापस अगर इधर आएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ईजी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईजी क्या बनता है, क्यों फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं, ये मैं बाद में अगले लेक्चर में, उम्मीद है या इस लेक्चर के एंड पे टाइम होगा तो आपको बता दूंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसके अपने अंदर फिर डिटेल्स में स्टैटिक्स होती है, एरोडाइनमिक्स है, हाइड्रोडाइनमिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब साकिन चीज़ें, रेस्ट पे जो चीज़ें हैं उनकी खसूसियात की स्टडी। एरोडाइनमिक्स गैसों की मूवमेंट किन उसूलों के तहत होती है, एरोडाइनमिक्स कहलाती है। हाइड्रोडाइनमिक्स लिक्विड्स जैसे पानी वगैरह, उनकी जो मूवमेंट है वो जिन लॉज के तहत होती है उनको हाइड्रोडाइनमिक्स कहते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आगे चल के ऑप्टिक्स, आपको पता है, ये पढ़ी हुई है आपने पहले भी इसके बारे में कुछ, कि वो जो लेंसेज का जिसमें ज़िक्र है और जो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह। फिर अकूस्टिक्स, क्या लफ्ज़ है जी, अकूस्टिक्स का मतलब आवाज़ की खसूसियात का इल्म। ऑप्टिक्स को अगर मैं उर्दू इसकी लिखूं तो कहेंगे बसरियात, कुछ थोड़ा सा तर्जमा भी पता होना चाहिए, हमारी ज़ाहिर है ज़बान है उर्दू। और अकूस्टिक्स को अगर उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे सौतियात, सौत कहते हैं आवाज़ को। तो ऑप्टिक्स बसरियात, बसारत, नज़र से मुतल्लक, अकूस्टिक्स सौतियात। तो ये ब्रांचेस क्लासिकल फ़िज़िक्स की हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज़म है, वगैरह वगैरह, ये क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं। ऐसा ही उधर देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मॉडर्न फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में से है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, एक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स,
इसकी बाद में अभी डेफिनेशन बाद में करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स है, इसको हाई एनर्जी फ़िज़िक्स भी कहते हैं, पार्टिकल फ़िज़िक्स को हाई एनर्जी फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स है वगैरह वगैरह। तो ये मुख्तलिफ़ शाखें मॉडर्न फ़िज़िक्स की हैं, और भी हैं, चंद एक के नाम यहाँ पर आपको दिए हैं। तो ये हमने डिस्कस करना शुरू किया है ब्रांचेज़ का। अभी ब्रांचेज़ के अंदर कुछ थोड़ी सी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है, तो ये पॉइंट हमारा अभी जारी है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जी बच्चों, ये जो ब्रांचेज़ का हिस्सा है, जो टॉपिक है, अभी उसी का ही अगला पहलू एक और डिस्कस होने लगा है। क्या लिखा है? डेफिनीशंस हैं ऑफ सम ब्रांचेज़ ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। अभी जो जिक्र हो रहा था मॉडर्न फिज़िक्स का, तो उसकी कुछ ब्रांचेज़ के नाम मैंने भी लिखे थे, उनमें से ये कुछ हैं लिखे हुए। तो ये कुछ डेफिनीशंस हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है, पार्टिकल फ़िज़िक्स क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, ये मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं, उनकी हमने अभी डेफिनीशंस अब हमने बयान करनी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये मैंने आपके लिए आसानी कर दी, याद करना भी आसान है, इस तरह समझना भी आसान है। ये मुश्तरका फ़िक्रा है कुछ जो सब के शुरू में आना है। ये डैश 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 शुरू में उसकी जगह ये चीज़ है, डैश 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 है, फिर अगला हिस्सा उसका, फिर डैश 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 में ये चीज़ आएगी, फिर डैश डैश डैश, ये सब में आएगा। तो इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, ये सब में आएगा। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक़ है, अब हर एक का अपना अपना आगे डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या कहेंगे, वो फ़िक्रा, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, किसके साथ? दी एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आपको पता है प्लूरल है, जमा है न्यूक्लियस की। तो एटमों के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी स्टडी न्यूक्लियर फिज़िक्स है। पार्टिकल फिज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये डैश 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 में सारा यही पोर्शन, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, और आगे क्या कहना है? दी अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड, दी अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज्ड, वो हतमी ज़र्रे, वो फाइनल छोटे तरीन ज़र्रे जिनका मादा बना हुआ है, छोटे तरीन ज़र्रे जिनका मादा बना हुआ है। अभी वो पार्टिकल्स का कहीं नाम भी आ रहा था, मसलन वही इलेक्ट्रॉन है, और आपको अभी नहीं पता, बाद में हम बात करने वाले हैं, क्वार्क्स होते हैं, पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो क्वार्क हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह के पार्टिकल, इनका जिक्र इसमें होता है। फिर अगली बात, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या चीज़ है, फिर वही इट इज़ दी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, और आगे क्या है? दी वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग दी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस ब्रांच का ताल्लुक़ उन वेलोसिटीज़ के साथ है जो बहुत हाई वेलोसिटीज़ हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा यकीनन, कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो आज तक मैयर हुई है वो किसकी है भला? किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और पता है कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? आपको मालूम भी होगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको मालूम होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है। तो बच्चों, जो चीज़ें मूव करें इतनी हाई वेलोसिटी से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब की हो, कोई मादी चीज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो मूव नहीं कर सकती, ये भी एक फिज़िक्स का लॉ है, कभी आगे जाके आएगा, लेकिन अप्रोचिंग, करीब करीब, तो इतनी हाई वेलोसिटीज़ के वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब की वेलोसिटियों पर जो चलें, उनकी स्टडी को रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। ये आइंस्टाइन साहब थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी ये पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाई थी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये भी मॉडर्न फिज़िक्स की एक शाख है। और नीचे हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, तो नाम से ही ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है मैं आपको ना भी बताऊं तो आपको आइडिया है कि ये किसकी बात हो रही होगी। तो फिर वही वो जो शुरू की चीज़ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद, किसके साथ ताल्लुक़ है इसका? दी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड चीज़ें, सॉलिड चीज़ों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनी हुई होती हैं, अंदर मॉलिक्यूलों का आपस में किस तरह का रबत है, कैसा आपस का इंटरेक्शन है, किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज्ड हैं, और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉलिड्स की, क्या क्या खसूसियात हैं, इनकी स्टडी को सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं। ये अभी भी ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स जो है, ब्रांचेज़ का अगला पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। अभी भी हम ब्रांचेज़ का ही 1-2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं, आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, ब्रांचेज़ में अभी भी हम फिज़िक्स की ब्रांचेज़ का ही जिक्र करते हुए एक अगला पॉइंट डिस्कस करने लगे। तो ये क्या लिखा है, ये ज़रा लफ्ज़ देखिए क्या लिखा है, इंटर डिसिप्लिनरी। क्या लफ्ज़ है? इंटर डिसिप्लिनरी।
एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। अभी थोड़ी देर पहले पीछे कहीं आपने जिक्र किया था, मैंने कहा था डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का माना होता है सब्जेक्ट, मजमून। तो इंटरडिसिप्लिनरी कहिए बैनुल मजमूनी, मुख्तलिफ मज़ामीन का आपस का, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स, जिसको नीचे यूँ एक्सप्लेन किया कि फ़िज़िक्स का कुछ और साइंसेस से जहाँ जहाँ कहीं राब्ता बनता है, जहाँ जहाँ और साइंसेस का ताल्लुक़ बनता है फ़िज़िक्स से, तो वहाँ फ़िज़िक्स की नई ब्रांचेस सामने आई। फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बहुत सी चीज़ों में। आगे बातें कभी करेंगे तो आपको मज़ीद वजाहत भी इंशाल्लाह करेंगे। बायोलॉजी के साथ फ़िज़िक्स का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत सी चीज़ें बायोलॉजी की फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। जल्दी से 2-4 चीज़ों की बात कर दूं। आपको कहीं पहले भी पता है हमारा जो देखना है, देखना आँख हमारी जो है, आगे एक लेंस लगा हुआ है, तो इसका इमेज बनाना, ये लेंस और इनके इमेजेस ये फ़िज़िक्स में भी है। फ़िज़िक्स में बेसिकली फ़िज़िक्स में ही डिस्कस करते हैं, तो उसका यहाँ बायोलॉजी से ताल्लुक़ है। फिर आपकी बॉडी पूरी जो है, उसके जो जोड़ हैं मुख्तलिफ, ये इनका जोड़ों का मूव करना, ये सारा, जैसे लीवर की आपको पता है, लीवर के असूलों के तहत है, फ़िज़िक्स है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो अभी कहीं जिक्र आया था हाइड्रोडायनामिक्स, तो फिज़िक्स की ब्रांच है कि जी ब्लड सर्कुलेशन किन असूलों के तहत होती है, वगैरह वगैरह बेशुमार और बहुत कुछ है, कभी आगे भी इंशाल्लाह जिक्र आएगा। तो बायोलॉजी का जहाँ फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ है तो बन गई बायोफिज़िक्स। केमिस्ट्री का जहाँ फ़िज़िक्स के साथ ताल्लुक़ बना तो केमिकल फ़िज़िक्स। एस्ट्रोनॉमी, पीछे जिक्र आया था एस्ट्रोनॉमी, इल्म फ़ल्कियात, वहाँ जहाँ फ़िज़िक्स अप्लाई होती है तो मिलके बनी एस्ट्रोफिज़िक्स। जियोलॉजी का पीछे जिक्र आया था, ज़मीन का साख्त का जो इल्म है, तो उसमें जहाँ फ़िज़िक्स अप्लाई होगी तो जियोफिज़िक्स। ऐसे ही ये देखिए, ऐसे ही फ़िज़िक्स ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक बच्चों, म्यूज़िक जो है साउंड से ताल्लुक़ है उसका, आपको पता है। साउंड की खसूसियात आपने कहीं मैट्रिक में भी पढ़ी हैं और वो फ़िज़िक्स में पढ़ी हैं। अभी पीछे जिक्र आया था अकूस्टिक्स, अभी थोड़ी देर पहले ब्रांच थी फ़िज़िक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्लासिकल फ़िज़िक्स की सॉरी। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स की जो ब्रांच थी उसके अंदर आपने देखा था अकूस्टिक्स, सौतियात, तो वो म्यूज़िक उसका ताल्लुक़ है। तो ये मुख्तलिफ वो ब्रांचेज़ हैं जिन्हें कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स। मज़ीद और आगे ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स में हम और आगे बढ़ें तो कुछ थोड़ी सी और भी मुख्तसरन एक बात करते हैं। तो ब्रांचेज़ में अगला पॉइंट है कि ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, फ़िज़िक्स की कुछ शाखें सिर्फ किसी नई टेक्निक या किसी नए इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पर ही बन गई। कोई ऐसी टेक्निक सामने आई, जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक टेक्निक का नाम है। एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं, उनको बहुत छोटी चीज़ों के ऊपर से डिफ्रैक्ट करवाया जाता है, उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर देखने के लिए, मॉलिक्यूल्स का आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूल किस तरतीब से अरेंज हैं, इस तरह की चीज़ें, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की ये टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो इस टेक्निक की बुनियाद पे पूरी फिज़िक्स की ब्रांच बनी। इतना ज़्यादा उसमें मवाद इकट्ठा हुआ कि पूरी ब्रांच बनानी पड़ी। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बुनियाद पे पूरी ब्रांच बनानी पड़ी, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर एक आला है, चैप्टर नंबर 10 में, फर्स्ट ईयर में ही, कभी बाद में पढ़ेंगे आप। तो स्पेक्ट्रोमीटर की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस और उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल सामने आई कि पूरी ब्रांच बना दी गई। तो ये वो ब्रांचेस जिनका ताल्लुक़ किसी टेक्निक या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताया, स्पेक्ट्रोमीटर, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम की जमा स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा की स्टडी जो होती है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन में अभी तज़किरा कर चुका हूँ, ये भी फिज़िक्स की ब्रांच है, टेक्निक है जिसके ऊपर फिज़िक्स की ब्रांच बना दी गई। लो टेम्परेचर फिज़िक्स, जिसको क्रायोजेनिक्स भी कहते हैं, क्रायोजेनिक्स, ये पूरी ब्रांच फिज़िक्स की बना दी गई। वेरी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना और मेंटेन रखना, ये कोई बड़ा आसान काम नहीं है। ये कितना लो टेम्परेचर, 0 केल्विन के करीब करीब का बहुत लो टेम्परेचर। तो उसके लिए बड़ी स्पेशल कुछ टेक्निक्स हैं फ़िज़िक्स में मौजूद हैं, उनके ऊपर बहस होती है इसमें। सिज़मोलॉजी, जिसको आप ज़लज़ला पैमाई कह सकते हैं, सीज़मोग्राफ एक आला है, उसके बुनियाद पे सीज़मोग्राफ। तो सिज़मोलॉजी है, ज़लज़ले क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, उनसे बचाव के लिए किस तरह की बिल्डिंग्स, किस तरह के मटेरियल इस्तेमाल करें, तो ये इसकी स्टडी सिज़मोलॉजी है। तो ये भी ब्रांचेस का एक और पहलू हो गया कि टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पर भी फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेज़ हैं जिनके हमने नाम डिस्कस किए।
हम अब अगले पॉइंट पे आ गए हैं। फ़िज़िक्स का अभी तक इंट्रोडक्शन जारी है, जैसे मैंने बताया था। उसकी हमने डेफिनीशन कर ली है, फ़िज़िक्स की बेसिक ड्यूटी या फंक्शन क्या है फ़िज़िक्स का वो बयान किया था, ओरिजिन क्या है, बुनियाद क्या है, फ़िज़िक्स कहाँ से स्टार्ट हुई वो बयान हो गया। फील्ड्स ऑफ स्टडी, वो 5 कौन से फील्ड हैं कि जब वो पढ़ें तो फ़िज़िक्स पढ़ रहे होंगे, और ब्रांचेस का तज़किरा हमने मुख्तलिफ़ हवालों से कर लिया है। अब हम पहुँचे इस छठे पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडीड इन फ़िज़िक्स, या कहिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गवर्नड बाई फ़िज़िक्स, जो फ़िज़िक्स के तहत आते हैं। इसको किताब वाले ने यूँ भी लिखा है कि ये वो मेन फ्रंटियर हैं, मेन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंसेस के। फ्रंटियर महाज मेन हिस्से के किन चीज़ों के ऊपर बुनियादी साइंस जैसे कि फ़िज़िक्स बात करती है। ये 3 हैं जी वो चीज़ें, मादी चीज़ें, उनके 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है। और आप देखें, आपको पता है कि इनके ऊपर बहस करती है फ़िज़िक्स। सबसे पहला क्या देख रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ी चीज़ों की दुनिया, बहुत बड़ी चीज़ों के ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है। कौन सी भला? पूरी कायनात है, द यूनिवर्स, और फिर उसके अंदर गैलेक्सीज़ हैं, कहकशाएँ, सोलर सिस्टम्स हैं, निज़ाम शमसी हैं, मुख्तलिफ़ सूरज हैं कायनात में और उनके अपने अपने प्लैनेट्स उनके गिर्द घूम रहे हैं। इनकी आपको पता है ऑलरेडी कि फ़िज़िक्स में बहस होती है इनके बारे में, ये किन कवानीन के तहत मूवमेंट हो रही है, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, ये सारी बातें इसमें आती हैं। और अगला पॉइंट लिखा है कि ये रेडियो टेलीस्कोप्स, एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होती हैं जिनके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है पीछे, जो आंखों को यूं लगा के हम देखते हैं। एक रेडियो टेलीस्कोप्स होती हैं, बहुत बड़े साइज़ के डिश एंटीने होते हैं, उनसे आती हुई सितारों से, प्लैनेट्स से मुख्तलिफ आती हुई जो रेडियो वेव्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है। तो ये रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके देती हैं। ये हो गया द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज, उसके बारे में। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटी चीज़ों की दुनिया है जिसके ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है। बहुत छोटी चीज़ें कौन सी? जैसे कि पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे ज़र्रे हैं, आप पीछे भी बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मीज़ॉन एक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं। इनके ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है, जानते हैं, इनकी बातें होती हैं फ़िज़िक्स में। तीसरी जो चीज़, तीसरा ग्रुप है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, पेचीदा मादा, कम्प्लेक्स मैटर, जिसको लिखा मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, दरमियाने साइज़ की चीज़ें। अब ये इन दोनों इंतहाओं के दरमियान की चीज़ है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, और इनको मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या कम्प्लेक्स मैटर कहते हैं। अब इनमें क्या कुछ होता है, कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं? तो फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू अर्थ, इससे पता चला कि बड़ी सीधी सीधी एक फिर वो बाउंड्रीज़ हो गई कि मॉलिक्यूल से नीचे नीचे रहें, यानी एटम्स तक रहें, एटम्स भी शामिल हैं, तो हो गया द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल। अर्थ से ऊपर चले जाएं, ज़मीन से बड़े लेवल पर, तो ये वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज है। और मॉलिक्यूल भी और अर्थ भी शामिल हैं, मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक ये शामिल है कम्प्लेक्स मैटर या मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इनके ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है। ये हो गए जी वो 3 ग्रुप उन चीज़ों के जिनके ऊपर फ़िज़िक्स बहस करती है। ले जी स्टूडेंट्स, हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स मुकम्मल करके फिर ये भी कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टडीड इन फ़िज़िक्स, ये बात हो गई है। लास्ट पॉइंट पे और फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन हम फिनिश करने लगे हैं। 7वां और लास्ट पॉइंट फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन का, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स, अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है फ़िज़िक्स पढ़नी, चाहे आप मेडिकल रखें चाहे नॉन मेडिकल। तो ये कुछ पॉइंट हैं। ये फिर से मैं एक वो चीज़ दोहराऊंगा, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स क्या है, बड़ी ही वसी, बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती हैं, घंटों बोला जा सकता है, बड़ी लंबी चौड़ी बेशुमार चीज़ों के बारे में बात हो सकती है कि जी फ़िज़िक्स की वजह से है। लेकिन हम टू द पॉइंट, सिर्फ उतना ही पॉइंट वाइज, सिर्फ वो चीज़ें जैसे आपकी बुक में हैं जितनी दी हुई हैं मुख्तसर करके वही बयान करने लगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स, जो यानी मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा है, वाई स्टडी फ़िज़िक्स, क्यों ज़रूरी है फ़िज़िक्स, क्यों अहम है। बच्चों पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, नो प्रैक्टिकल डिवाइस विदाउट फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के बगैर, सोचिए इस वक्त आप जहाँ जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ मौजूद हैं, आप इस वक्त जिस मोबाइल फ़ोन पे या जिस लैपटॉप पे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, वो साइंस की कौन सी ब्रांच की वजह से बना है, फ़िज़िक्स की वजह से।
आपके इस वक्त ऊपर पंखा चल रहा होगा या एयर कंडीशनर अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपके कमरे में लाइटें रोशन हैं, हवाई जहाज़ दुनिया में उड़ते फिरते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, फ़िज़िक्स की लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल आलात हैं, केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल करने के आलात हैं, बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल करने के आलात हैं, प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सब के सब बच्चों फ़िज़िक्स की देन है, फ़िज़िक्स की स्टडी की वजह से हैं। सोचिए, गौर कीजिए। हम बल्कि मिसाल इस तरह दिया करते हैं, मेरे नोट्स पे भी है आपकी बुक में, कि जी एक सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बहुत बेशुमार चीज़ें सारी फ़िज़िक्स की देन है। या कहिए एक ये होती है चूहे पकड़ने वाली एक क्रिक्की होती है, माउस ट्रैप, कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, तो ये भी फ़िज़िक्स की वजह से है। और वहाँ से लेके कोई स्पेस शटल है, खलाई शटल, तो माउस ट्रैप से लेके खलाई शटल तक सब कुछ। खलाई शटल वो गाड़ी खला में जो लेके जाती है खलाबाजों को और वापस ज़मीन पर लाती है, सब कुछ, कंप्यूटर, हर चीज़, सारा कुछ फ़िज़िक्स ने बना के दिया है। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अकेला ये पॉइंट ही काफ़ी हो गया। क्यों अहम है फ़िज़िक्स? तो भाई चाहे आपको बायोलॉजी में, चाहे मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद आपको बहुत से आलात इस्तेमाल करना होंगे। डॉक्टर बन के आप थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे, स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, टॉर्च जिससे मरीज़ का गला देखते हैं आप अंदर से लाइट करके, एंडोस्कोपी के लिए ऑप्टिकल फाइबर, वो जो तार होती है अंदर पेट में वो भेजते हैं। डॉक्टर साहबान जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर मापने का आला है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, बेशुमार चीज़ें हैं, सारे प्रैक्टिकल डिवाइस ड्यू टू फिज़िक्स। तो इंजीनियरिंग में भी डॉक्टर भी, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, तो ये अकेला एक पॉइंट ही मैं तो कहता हूँ बहुत है, और कोई चीज़ डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक में जो पॉइंट है वो भी हमने डिस्कस करने हैं। तो ये भी बड़ा अहम है कि जी इंपॉर्टेंट है, फ़िज़िक्स बड़ी ज़रूरी है पढ़नी। लेकिन अगले पॉइंट पे आए तो फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है? तो कहा फ़िज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। नोट करें, ये बड़ी अहम बात है। फ़िज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। बच्चों ये फ़िक्र आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फ़िज़िक्स में, जो मैंने ज़ाहिर बोला यहाँ पे, ये फ़िक्र आपको किसी और साइंस में नहीं मिलेगा। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये फ़िक्रा वहाँ नहीं होगा। नहीं कहा जाएगा कि बायोलॉजी इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस, नहीं बोला जाएगा कि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बुनियादी है। फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स सबसे बुनियादी है। और इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल में हम बात करते हैं कि तमाम दूसरी साइंसेस के साइंसदान फ़िज़िक्स के बुनियादी लॉज और प्रिंसिपल्स का कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, उनका गुजारा नहीं है इसके बगैर। अभी पीछे बात हो रही थी केमिकल फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स, तो मैंने कुछ मिसालें दी थी, तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगला पॉइंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या अहमियत है फ़िज़िक्स की? तो फ़िज़िक्स जो है ये फाउंडेशन है, बुनियाद है, किसकी? ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग्स एंड टेक्नोलॉजीज़। आप इंजीनियरिंग की किसी भी शाख का नाम लीजिए, बड़ी शाखें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बेशुमार शाखें हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की तमाम टाइप्स में, टेक्नोलॉजीज़ की तमाम टाइप्स में फ़िज़िक्स का बुनियादी रोल है। इसके बगैर एक कदम नहीं चल सकते आप, इंजीनियरिंग में भी और टेक्नोलॉजीज़ में भी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो आपकी बुक पे लिखा है, इंफॉर्मेशन मीडिया। ये इंटरनेट सबसे ज़्यादा कॉमन अब इंफॉर्मेशन मीडिया है, टेलीविज़न है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन है, ये सारा कुछ जो मैंने नाम लिए हैं आप फ़ौरन ये कह सकते हैं, आपको पता है, फिल फौर आप कहते हैं कि जी ये सारे किसकी वजह से? फ़िज़िक्स की वजह से। और फास्ट ट्रैवल, तेज़ सफ़र, पता है हमें वो फासले जो पुराने ज़माने में महीनों में तय होते थे बच्चे, आज कोई घंटे सवा घंटे में वो फासला तय हो जाता है जो पुराने ज़माने में महीनों में होता था। इन 2 चीज़ों ने मिल के, ज़रा गौर करें, आप जानते हैं ऑलरेडी पूरी दुनिया को एक बहुत मुख्तसर कर दिया है, ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया। एक छोटा सा वाक़या कोई यहाँ पेश आता है तो न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं लंदन में फ़ौरन उसकी खबर पहुंच जाती है। तो ये सारा किसकी देन है? या हम खुद बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, खबर पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन मीडिया, या हम खुद बहुत तेज़ी से सफ़र करके दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुंचते हैं? तो ये सारी चीज़ें, ये तेज़ हवाई जहाज़, ये किसने बनाए हैं? फ़िज़िक्स की वजह से, ऑल ड्यू टू फ़िज़िक्स।
मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बड़ी ही एक अहम एप्लीकेशन फ़िज़िक्स की, और कंप्यूटर ख़ुद आपको पता है हर जगह इस्तेमाल है। आज के दौर में, दौर हाज़िर में हमें पता है कंप्यूटर के बगैर बच्चों किसी बैंक का निज़ाम कंप्यूटर के बगैर नहीं आज चल सकता। आज के दौर में हमारा कॉलेज का सिस्टम है, कंप्यूटर के बगैर हम नहीं उसमें चल सकते, हमें कंप्यूटर ऑफिस में लाजमी चाहिए होता है। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ अब उधर मिलती है आपको। कारोबारी इदारों में चले जाएं, कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ें मिलती हैं। तो आप दुनिया की ज़िंदगी के हर शोबे में अब कंप्यूटर को आपने शामिल कर दिया हुआ है। कंप्यूटर के बगैर आज तसव्वुर नामुमकिन है ज़िंदगी के हर शोबे का। और ख़ुद कंप्यूटर किसकी देन है? कंप्यूटर कहाँ से आया? तो क्या लिखा है? कंप्यूटर चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो लगते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, नाम सुना होगा, वो भी एक चिप है। तो कंप्यूटर चिप किसकी बनी हुई होती है? मेटलॉयड सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। वो किसकी मदद से? यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स, स्टडी ऑफ फिज़िक्स को इस्तेमाल करके। तो फिज़िक्स ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दी है सारी की सारी। तो ये हमने बयान किए वो पॉइंट जो आपकी बुक में हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है फ़िज़िक्स की। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हम अब एक कॉन्सेप्ट आपका बना होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि फ़िज़िक्स हमें क्यों चाहिए। अभी मैं गिनवा रहा था कि डॉक्टर साहबान को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। इंजीनियरिंग जिन्होंने रखी है उनको तो बहुत आसानी से समझ आ जी हमें फ़िज़िक्स क्यों चाहिए, लेकिन डॉक्टरों को भी हर लम्हा फ़िज़िक्स के साथ चलना है। उन्होंने हर लम्हा फ़िज़िक्स की दी हुई बनाए हुए आलात के साथ उन्होंने चलना है। तो मेडिकल वालों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए प्री मेडिकल हो चाहे प्री इंजीनियरिंग हो, आपके पता आपको FSC में फ़िज़िक्स तो सबका लाजमी मजमून है। ले जी, ये हमारा लास्ट पॉइंट भी कवर हो गया। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, अब आप सब लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि कोई आपसे अनपढ़ बंदा भी पूछे कि जी वो जो आप पढ़ते हो कॉलेज में, वो जो फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, किस मर्ज़ की दवा है, किस काम आता है, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, कहाँ अप्लाई होता है, तो आप बड़े आसान लफ्ज़ों में ये सारा कुछ समझा सकते हो। ये 7 पॉइंट्स में हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर दिया? इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। ये लेक्चर अब यहीं ख़त्म करते हैं जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।